सीमंतगढ़ गांव में रहने वाला पुरुषोत्तम दास अपने परिवार के साथ बड़ी सुख और शांति से अपना जीवन बसर कर रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मंगेश और छोटे का नाम दुर्गेश था। पुरुषोत्तम दास एक व्यापारी था। वो बहुत ज़्यादा धनवान तो नहीं था, परंतु उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके दोनों बेटे भी अब जवान हो चुके थे और वो अपने पिता के साथ ही व्यापार में लग गए। पिता ने अपने दोनों बेटों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया और वो दोनों को ही व्यापार के तौर तरीके सिखाते थे। एक दिन पुरुषोत्तम को अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जाना था, परंतु उसकी सेहत कुछ ठीक नहीं थी। पुरुषोत्तम ने अपने दोनों बेटों को भेजने का फैसला लिया। उसने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें व्यापार से जुड़ी हुई सारी बातें समझा दी। दोनों बेटों ने भी अपने पिता की सारी बातें समझ ली और अगली ही सुबह वो दोनों अपना अपना खाना बांधकर चल पड़े। सफ़र काफ़ी लंबा था। दूसरे नगर पहुंचने में उन्हें पूरा दिन लगने वाला था। दोनों ने दोपहर के समय अपने अपने खाने में से कुछ खाना खा लिया और बाकी बचे खाने को वापस बांध लिया कि रात के समय खाने की ज़रूरत पड़ेगी। खाना खाकर दोनों भाई फिर से अपने अपने सफ़र पर चल पड़े। दिन ढलना शुरू हो गया, पर उन्हें पूरी उम्मीद थी कि रात होने से पहले वो दूसरे नगर तक पहुंच ही जाएंगे और किसी सराय में कमरा भी ले लेंगे। परंतु तभी मौसम बहुत खराब हो गया और तेज बारिश तूफान चलने लगा। दोनों भाई इस बारिश तूफान से बचने के लिए आसरा ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक पुराना सा घर दिखाई दिया। दोनों दौड़ दौड़ कर उस घर के अंदर चले गए। उन्होंने अंदर आकर देखा तो उस घर की हालत देखकर लग रहा था कि इसमें अब कोई नहीं रहता होगा। खैर, उन्हें तो सिर्फ सिर छुपाने का आसरा चाहिए था। दोनों भाइयों ने रात इसी टूटे फूटे घर में बिताने का फैसला किया। वहीं पर पड़ी हुई कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके उन्होंने आग जला ली। अभी उन्हें बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक आदमी दौड़ता दौड़ता उस घर में दाखिल हुआ। पूछने पर पता लगा कि वो भी एक मुसाफिर है और इस तूफानी बारिश में सिर छुपाने के लिए यहाँ पर आ गया। वो 3 आपस में बातें करने लगे। तब उस तीसरे व्यक्ति ने बताया कि वो भी एक व्यापारी है और व्यापार के लिए दूसरे नगर जा रहा है। बातें करते करते काफ़ी देर हो गई। अब उन्हें जोर से भूख लगने लगी थी। दोनों भाइयों ने अपना अपना खाना निकाला। बड़े भाई मंगेश के पास 3 रोटियां थी और छोटे भाई दुर्गेश के पास 5 रोटियां थीं। परंतु जो तीसरा आदमी वहां पर आया था उसके पास तो खाना ही नहीं था और भूख तो उसे भी बहुत जोरों से लग रही थी। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वो उस तीसरे आदमी को भी खाना खिलाएंगे। अब बड़े भाई मंगेश की 3 रोटी और छोटे भाई दुर्गेश की 5 रोटियां मिलाकर कुल 8 रोटियां हो गई। परंतु 8 रोटियों को 3 लोगों में बराबर कैसे बांटा जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। तब मंगेश ने सुझाव दिया कि हम हर रोटी के 3-3 टुकड़े कर देते हैं तो हमारे पास 24 टुकड़े हो जाएंगे। हम वो 24 टुकड़े आपस में 8-8 करके बांट लेंगे और इस तरह से सबको बराबर रोटी मिल जाएगी। तीनों को ये बात सही लगी और उन्होंने हर रोटी के 3 टुकड़े करके 24 टुकड़े बनाए और 8-8 टुकड़े आपस में बांटकर खा लिए। तीनों की भूख शांत हो गई। तीनों लोग खाना खाकर सो गए। सुबह जब वो उठे और अपनी अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे, तब उस तीसरे व्यापारी ने कहा, भाई, तुम दोनों ने कल रात को मुझे रोटी खाने को दी थी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ ही रोटी के 8 टुकड़े खिलाने के बदले में मैं आपको 8 सोने के सिक्के दे रहा हूँ, ये आप रख लो।
दोनों भाइयों ने उस व्यापारी का शुक्रिया किया और वो सोने के सिक्के रख लिए। वे लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चल दिए। दोनों भाइयों ने उस नगर में पहुंचकर अपना अपना व्यापार का काम निपटाया और रात को सराय में आकर रुक गए। तब छोटे भाई दुर्गेश ने कहा, भैया उन 8 सोने के सिक्कों को हम आपस में आधा आधा बांट लेते हैं, 4 आपके और 4 मेरे। बड़े भाई मंगेश ने कहा, अरे दुर्गेश, बराबर नहीं बांट सकते, मैं बड़ा हूं तो मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, मुझे 6 सिक्के और तुमको 2 सिक्के मिलेंगे। तब छोटे भाई दुर्गेश ने कहा, लेकिन रोटी तो हम दोनों ने ही दी थी, तो दोनों को बराबर सिक्के मिलने चाहिए। दोनों में काफ़ी देर तक बहस होती रही। फिर छोटे भाई ने कहा, भैया ऐसा करते हैं, मेरी 5 रोटी थी तो आप मुझे 5 सिक्के दे दो, और आपकी 3 रोटी थी तो आप 3 सिक्के रख लो। परंतु बड़ा भाई इस पर भी राजी नहीं हुआ। उसके मन में लालच था कि वो तो खुद 6 सिक्के रखेगा और छोटे को सिर्फ 2 सिक्के ही देगा। दोनों भाई बहस करने लगे, लेकिन किसी भी नतीजे पर वो नहीं पहुँचे। आखिर में ये फैसला हुआ कि घर जाकर पिताजी से सारी बात बताएंगे और वही न्याय करेंगे कि किसका कितना हिस्सा है। अगले दिन वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़े और जल्दी ही सफ़र पूरा करके अपने घर में पहुँचे। उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि आप ही बताएं कि किसको कितने सिक्के मिलेंगे। तब उनके पिता ने कुछ देर सोचा और कहा कि बड़े भाई मंगेश को सिर्फ 1 सोने का सिक्का मिलेगा और छोटे भाई दुर्गेश को 7 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर मंगेश ने पूछा, पिताजी ये आप कैसा न्याय कर रहे हैं, मुझे सिर्फ 1 ही सिक्का क्यों, जबकि मैं बड़ा हूँ। तब पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो बेटों, तुम दोनों के पास कुल 8 रोटियां थी, जिनमें से 3 बड़े भाई मंगेश की और 5 छोटे भाई दुर्गेश की थी। बड़े भाई मंगेश की 3 रोटी के 9 टुकड़े हुए और छोटे भाई की 5 रोटी के 15 टुकड़े हुए, और तीनों ने 8-8 टुकड़े आपस में बांट लिए। यानी मंगेश के 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसे वापस मिल गए। उसने सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का ही त्याग किया, और छोटे भाई के 15 टुकड़ों में से भी उसे सिर्फ 8 ही टुकड़े वापस मिले, जबकि उसने 7 रोटी के टुकड़ों का त्याग किया। तो जिसने 7 रोटी के टुकड़ों का त्याग किया है उसे 7 सिक्के मिलेंगे, और जिसने सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का त्याग किया है उसे सिर्फ 1 ही टुकड़ा मिलेगा। और ये मेरा न्याय बिल्कुल सही है। पिता का न्याय सुनकर छोटा भाई दुर्गेश तो खुश था, लेकिन मंगेश को अब पछतावा हो रहा था कि उसने पहले ही छोटे भाई की बात मानकर अगर आधे आधे सिक्के बांट लिए होते तो आज उसके पास 1 नहीं, कम से कम 4 सिक्के होते। लेकिन अब वो पिताजी द्वारा किए गए न्याय से बंध चुका था। उसे सिर्फ 1 ही सोने के सिक्के से संतोष करना पड़ा। इसी तरह इंसान ज़्यादा पाने की लालच में वो भी खो देता है जो असल में उसे मिल रहा होता है।